पिछले कल बारिश हुई, उससे जो एम्स इंस्टीट्यूट बन रहा है उससे नीचे दो जो नोआ और राजपुरा के हमारे किसान हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान ये है कि जो धानी ज़मीन है उसके ऊपर भी जो है ना 2-3 फुट डेब्रीज आ गई। गांव में प्राइवेट लोगों ने जो कुएं बना रखे थे वो भी भर गए और जो किनारे पे ज़मीन थी वो ज़मीन जो है वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो गई। और नाले से ऊपर आके, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर वाली दिक्कत ये है कि ऊपर एम्स का काम चला है, वो इतने अनसाइंटिफिक वे से उन्होंने वो डेब्रीज फेंकी है कि वो जब बारिश हुई तो सारी की सारी जो है वो डेब्रीज लोगों के खेतों में चली गई। उससे क्या हुआ, लोगों के जो रास्ते भी बने थे वो भी चले गए। और कई बार मीटिंग हुई, एसडीएम ने भी मीटिंग दी थी, डिप्टी कमिश्नर जो पहले थे उनके साथ भी मीटिंग हुई होगी। आदेश हुए थे कि पीने के पानी को कंपनी बहाल करेगी और जो लोगों का रास्ता है वो है परगना रतनपुर। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी 3-4 पंचायतें हैं जो हमारे राजपुरा से बिल्कुल पहाड़ी देव तक की पहाड़ी है, उन लोगों का आम आना जो था वो इसी सड़क से होता था, पुराना रास्ता था। जब से एम्स बनना शुरू हुआ, कंपनियां आई, उन्होंने वो रास्ते बंद कर दिए कि पटवारी और कानून को मौके पे जाके जो खराबा हुआ है उसका जो है आंकलन करेगा और फिर उस सारे को लेके कंपनी वालों से उठाएंगे कि उसकी भरपाई हो। और अगर नहीं होगी तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो सरकारी खजाने से जो है ना इनकी भरपाई करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो उनका पुराना रास्ता था, जो सामने वाली धार के लोग भी वहीं से आते थे और वो ऊपर जो है वो जहाँ से हमारे एनिमल हस्बेंड्री का फार्म था वहाँ तक तो वो रास्ता जाता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो ये कहा कि जहाँ पे इनकी बाउंड्री है उनके साथ साथ से सड़क बना के जो है वहाँ पे एक रेन शेल्टर है, वहाँ तक नेशनल हाईवे पे उसको जोड़ दिया जाएगा। और ऐसे ही जो है ना पानी के बारे में भी उन्होंने कहा कि जी पानी तो मेरी एक्शन साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं कल काम शुरू कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कितना काम होता है कितना नहीं होता। लेकिन जो हमने उनके ध्यान में, डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया है, उसमें इन्होंने कुछ एसडीएम को भी आदेश किए हैं। अब उसकी क्या आउटपुट आएगी आगे देखने की बात। कहा कि भाई जी ऐसे ऐसे हमारे को आइडेंटिटी कार्ड बना दो ताकि कोरोना के टाइम में हमारे को जो है ना तंग ना होना पड़े। तो क्या हुआ, उसकी जो है ना ट्रांसफ़र कर दी गई नोएडा। 9,000 रुपये जो है ना उसको तनख्वाह मिलती है। तो क्योंकि नोएडा उसने नहीं जाना इसलिए नौकरी से निकाल दिया। ऐसे एक नहीं 2-2, 3-3 केस हमारे पास ऐसे हैं। या कोई बोला या उसका ट्रैक्टर बाहर, या कोई बोला तो उसका जो है ना नौकरी में लगा था वो उसको बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा ये जो यहाँ पे कंपनियाँ आई है ना, ये लोगों से जो है खिलवाड़ कर रही है। तो ये मसले हमने डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे और मैंने ये कहा कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, अब आप ही लगा लें कि जिन लोगों के जो है वो 15-15, 18-18 क्विंटल जो है वो गेहूं और मक्की हो जाती थी, धान हो जाते थे, आज 1-1 क्विंटल जो है वो उनके खाद्यान्न नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 4 सालों से यही हाल है और 4 सालों से लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है, पीने को पानी नहीं दिया जा रहा है। जो पानी की स्कीम ऊपर से आती थी, टैंक से पानी आता था, अब वो जगह जो है वो क्योंकि एम्स में चली गई तो उनको तब से लेके आज तक पानी नहीं मिल रहा है। बाउंड्री वॉल लगेगी तो इनको जो है वो आने जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो मुझे इन्होंने कहा, क्योंकि जब नुकसान हुआ तो सुबह मैं वहाँ पे गया था, 1-1.5 घंटा इनसे बात हुई, मौके पे जाके भी मैंने देखा। फिर हमने सोचा कि डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम इसी चीज़ को उठाएं। आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी, लोगों से भी बात सुनी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर पीने का पानी भी बहाल ना हो, गांव का रास्ता भी जो ना हो, और साथ में जो वहाँ पे कंपनियों में काम मिला है उस काम में क्या हो रहा है कि जो इफ़ेक्टेड परिवार है उनको कोई रोज़गार नहीं है।
सारे के सारे जो लोग जो हैं वो बाहर के लगा रखे हैं। अगर कहीं किसी के पास कोई ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर के लिए भी जो है वो वहाँ पे काम करने की, रोज़गार के लिए जगह नहीं है। लेकिन उन लोगों की गाड़ियाँ लग रही हैं जिनका संबंध, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी बसें चलती हैं, जिनके ट्रक चलते हैं, उनको इन्होंने काम दे रखा है। या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो उस आदमी को जो है ना वहाँ पे गाड़ी लगा दी, ट्रैक्टर लगा दिया। बाकी जो इफेक्टेड लोग हैं उन लोगों का हाल ये है कि ना आज पीने का पानी है, ना वहाँ पे निकलने के लिए रास्ते हैं। इन चीज़ों को हमने जो है वो डिप्टी कमिश्नर के सामने हमने रखा है। 4 बार मीटिंग भी करी लेकिन वो नहीं सुनते। वो बोलते हैं जी ये फलानी कंपनी करेगी, ये फलानी कंपनी करेगी, ये हमारे अंडर नहीं आते। वहाँ पे ये हाल है कि एक कंपनी जो सफाई कर्मचारी है उसको 17,500 रुपये महीने का देती है। हमने कहा कि दूसरे को आप बोल रहे हैं कि 275 रुपये में डेली पे काम करो, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो उन्होंने क्या किया, कर्नल साहब है कोई, उन्होंने एक हिमाचल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन निकाल दी जो चीफ सेक्रेटरी ने निकाली है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो दिहाड़ी पे काम करेंगे उनको ये दिहाड़ी मिलेगी। तो ये इसका मतलब ये है कि एक तरफ 275 रुपये दिहाड़ी, और वही एम्स की कंपनी जो पैसा एम्स से निकल रहा है वो 17,500 रुपये सफाई कर्मचारी को दे रहे हैं। तो ये अनोमली है। वहाँ पे जो मर्जी लगा लो जाके, पैसा तो वहीं से निकल रहा है, उनको 17,500 रुपये, और हमारे जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनको 7,000 8,000 रुपये देने की बात हो रही है। हमारी इन्होंने पहले तो हमारी पाइप पे कटी, फिर हम अपने पैसों का पानी लाते हैं 3 साल से, और दूसरा जो हमारी ज़मीन का जो सारी फसलें 3 साल से नष्ट हो रही है उसका कुछ नहीं किया इन्होंने। जब बारिश आती है तो सारा पानी हमारे घर के सामने आता है और ये कुछ नहीं करते हैं, ना हमारी सुनाई करते हैं। पानी भी हमें ना इन्होंने पानी का कनेक्शन दिलवाया हमें, ना कुछ नहीं किया हमने। हम बार जब हमें ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, JCB के मुँह आगे बैठ जाती हूँ कि या तो हमें रास्ता दो या तो हमारे घर के आमने सामने जो मिट्टी पड़ी है उसको निकालो, और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है इससे। नहीं तो और बोला हमने कि जो हमारी ज़मीन का, जो हमारी फसल का नुकसान हुआ उसका भी कुछ करो, कुछ मुआवजा दो, और वो ज़मीन हमारी ख़राब है उसको भी। जब सारे लोग अपनी बिजाई कर लेते हैं हमारे खेत खाली मिलते हैं, तो हमने बड़े हाथ जोड़ कर इनसे खेत को कोई रास्ता बनाना, कोई चलने को, कभी कुछ, और ये कोई नहीं सुनवाई करता। Please subscribe channel for latest news and entertainment.